हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर क्लास। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स की क्लास। फिजिक्स क्लास में 11th और 12th क्लास के बैच चलाएंगे, जिसमें आज सबसे पहले 12th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसको चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश आवेश एक गुण है। वैद्युत आवेश एक गुण है जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम। रोक दी। कोई किसी पदार्थ का वह गुण, वैद्युत आवेश एक गुण है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। या एक डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, वह पदार्थ जिसमें प्रतिकर्षण या आकर्षण का गुण पाया जाता है। जैसे जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षण कहती है तो उसे आवेश कहते हैं। जैसे आवेश के प्रकार देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आवेश को जानेंगे। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम। क्यू बराबर फार्मूला होता है क्यू बराबर NE, जहाँ E इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और Q आवेश है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। पहला धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? धन आवेश। धन आवेश में होते हैं प्रोटॉन और ऋण आवेश में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो धनावेश वहाँ होगा जहाँ प्रोटॉनों की अधिकता होगी। जहाँ प्रोटॉनों की अधिकता होगी मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं। जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं, और जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे ऋणावेश कहते हैं। ये आप लोग लिखना है वैद्युत आवेश की डेफिनेशन। फिर उसके प्रकार, दो प्रकार के होते हैं वैद्युत आवेश, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश में डेफिनेशन होगी जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे ऋणावेश कहते हैं। तो आवेश हम लोग समझ गए हैं कि आवेश, किसी वस्तु का आवेश वह गुण है जिसमें किसी अन्य वस्तु को प्रतिकर्षित और आकर्षित करने का गुण होता है। प्रतिकर्षण क्या होता है? जब समान आवेश यानी कि प्लस और सामने रखा है प्लस, एक दूसरे को पास आएंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित होंगे आपस में। प्रतिकर्षित का मतलब दूर जाएंगे, एक दूसरे से जाएंगे। और जब विपरीत आवेश, एक ले लिया प्लस, एक ले लिया माइनस, तो ये आपस में क्या करेंगे? आकर्षित होंगे। तो जब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी गुण को आवेश कहते हैं। या एक डेफिनेशन ये हो जाती है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव होता है, उसे आवेश कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण ये होता है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है मान लो, तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हम लोग पूर्ण गुणज संख्या के हिसाब से ही कर सकते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे लें, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 3 है, इसमें 2 हैं, अगर इसमें लिया तो ये ऋणावेश हो जाएगा, ये धनावेश हो जाएगा। मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, वो हो जाएगा धनावेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हो जाएगा ऋणावेश। तो आवेश का क्वांटीकरण ये परिभाषित करता है कि
आवेश जो होता है हमेशा, आवेश का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो परिमाण होता है, मतलब Q, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण सदैव E का पूर्ण गुणज होता है, जहाँ n क्या है 1, 2, 1e, 2e, 3 ऐसे हो सकता है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि 3/2 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो हमेशा पूर्ण गुणज आएगा। तो यही आवेश का क्वांटीकरण की डेफिनेशन है, लिख लो। हम बोल रहे हैं किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण सदैव E का पूर्ण गुणज होता है। तो आवेश क्वांटीकरण डेफिनेशन लिख भी दी है, हमने बता भी दी कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो परिमाण होता है Q, वो सदैव E का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। Q बराबर होता है फार्मूला Ne, या N = Q/E, जहाँ Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे आवेश करने की किसी वस्तु को आवेशित करने में कितनी विधियाँ होती हैं, या कितने प्रकार से हम लोग किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आएगी आवेशन की विधियाँ। आवेशन की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि, आवेशन की 3 विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहली विधि चालन विधि, दूसरी घर्षण विधि, तीसरी प्रेरण विधि। किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 प्रकार से कर सकते हैं, या तो चालन द्वारा, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा। अब हम स्टेप बाय स्टेप पहली हेडिंग लिखने जा रहे हैं चालन विधि। तो देखते हैं हम लोग चालन विधि में कैसे हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। पहली विधि हम लोग चालन विधि देखना है। चालन विधि में क्या होता है, एक आवेशित चार्ज है, एक आवेश है और एक दूसरा आवेश रहित है। आवेश रहित का मतलब जिसमें आवेश है वो शून्य है। तो यदि किसी आवेशित चालक को, ये आवेशित चालक है, ये आवेश रहित है, मतलब इसमें आवेश नहीं है। तो चालन विधि ये कहती है यदि किसी आवेशित चालक को किसी दूसरे आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं, इसको हमने इससे स्पर्श करा दिया। यदि किसी आवेशित चालक को किसी आवेश रहित चालक, मतलब जिसमें आवेश बिल्कुल ना हो, उसको हमने टच करा दिया, इसमें स्पर्श करा दिया, तो आवेश रहित चालक पर भी इसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसमें Q कूलाम आवेश है, तो इसमें बिल्कुल नहीं है इस वस्तु में, तो इसमें भी Q कूलाम आवेश उत्पन्न हो गया। तो इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को कहते हैं चालन विधि। चालन विधि होती है, स्पर्श कराने से होता है कि यदि किसी आवेशित वस्तु है, एक वस्तु आवेशित है जिसमें Q आवेश है, एक वस्तु में कुछ भी आवेश नहीं है, 0 है, और इस वस्तु को इससे हमने स्पर्श कराया, तो पहली वस्तु का आवेश इस वस्तु में आ जाता है स्पर्श कराने से। इस गुण को ही हम लोग चालन विधि कहते हैं। दूसरी देखते हैं हम लोग घर्षण विधि। तो घर्षण विधि क्या होती है, थोड़ा नंबर 2 घर्षण विधि। घर्षण विधि में क्या होता है, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि एक वस्तु ली उन्होंने कांच की छड़, और दूसरी वस्तु ली उन्होंने रेशम ले लिया, मान लो ये रेशम है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, कांच की छड़ ली और रेशम को क्या करा गया, रगड़ा गया, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो कांच की छड़ में थे वो निकले और रेशम में चले गए। मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या हुआ, स्थानांतरण। जब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाएंगे तो इस कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो कांच की छड़ हो जाएगी धनावेशित, क्योंकि जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धनावेशित कहते हैं। और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, तो जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित।
तो ये है घर्षण का गुण है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, जिन वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए वो ऋणावेशित वस्तु और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए वह धनावेशित वस्तु। तो घर्षण विधि यही है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इस नोट करें। घर्षण विधि हो गई। थर्ड देखते हैं प्रेरण विधि। तीसरी है अपनी प्रेरण विधि। में क्या होता है कि किसी आवेशित वस्तु को हमने कोई वस्तु ली, मान लो ये वस्तु है ए, इसको हमने आवेशित कर दिया प्लस, और एक वस्तु ली जिस पर कोई आवेश स्थिर नहीं है, दूर रख दी बी। तो किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर, ये वस्तु निकट रख दी हमने, उस आवेशित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर, मतलब ये वस्तु रखी, इसके निकट ये वस्तु है, इसके निकटतम पृष्ठ पर इस पे हमने दिया पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे अपने आप विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही कि किसी आवेशित वस्तु पर कोई अनावेशित वस्तु रखो तो उसका विपरीत आवेश अपने आप दूसरी वस्तु में उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को ही प्रेरण विधि कहते हैं। इस पर आवेशन की तीनों चालन विधि, घर्षण विधि, प्रेरण तीनों हो गई हैं। अब हम लोग आवेश के Q बराबर NE जो क्वांटिकल फार्मूला होता है Q = NE, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां, तो हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन थोड़े। न्यूमेरिकल ये है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 500, यानी हमें N दिया है 500। इस पर स्थित आवेश का मान, आवेश निकालना है मतलब Q निकालना है, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण से फार्मूला होता है Q बराबर NE। हमें Q निकालना है, Q की वैल्यू दी गई है 500 और E होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19। यहाँ रख दिया, N की वैल्यू 500, E का मान 1.6 10⁻⁻19। ये दशमलव हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। Q = 16 का गुणा करा 5 में, 16 पंचे 80 और ये जीरो, 800 गुणा 10⁻⁻19। ये हो जाएगा Q बराबर 8 गुणे 10⁻2 है, ये -19 है, तो -19 + 2, Q बराबर आ गया 8 गुणे 10⁻⁻17 कूलाम। ये हो गया आवेश का मान। आंसर आ गया हम लोगों का। अब हम लोग, ये पार्ट 1 हो गया, हम लोग आवेश के बारे में सीखा। आज हम लोगों ने सीखा आवेश, आवेश के तीनों प्रकार और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, इन सब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल।